एक इंसान को बचाना सारी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। और हेल्थ कार्ड जो हमें दिखाया जाता है, भाई हमने जाके 15 हॉस्पिटल में दिखाया, कहते हैं नहीं भाई आपके बच्चे का यहाँ इलाज ही नहीं है। वाई के सामने देखते देखते एक्सपायर हुए, तड़पते हुए, भूख में बिलबिलाते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वैसे तो हमारा मुल्क का बहुत सारे शोबों में पीछे हैं, लेकिन एक शोबा है जिसमें मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि हमारा मुल्क काफ़ी ममालिक से बेहतर है, और वो है हेल्थ का शोबा। लेकिन जो मैंने अपनी आँखों से देखा, जो मैंने ख़ुद ऑब्ज़र्व किया, 4 से 5 दिन की मेरी ऑब्ज़र्वेशन है। एक हॉस्पिटल में मुझे रहना पड़ा, एक पेशेंट था, बिल्कुल छोटा बच्चा था, और मुझे उसकी टेक केयर के लिए जब हॉस्पिटल रहना पड़ा तो मैंने वहाँ पर क्या देखा वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगा। और इस हेल्थ सिस्टम को मैंने कैसा पाया मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो जी, मैं बात करने जा रहा हूँ होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी की। रावलपिंडी होली फैमिली हॉस्पिटल में कुछ मैं आपको पूरी रोदात सुनाता हूँ कि ऐसा है कि हमारा एक बच्चा था जिसको रेफ़र किया गया, मेरा भांजा ही आप कह लें, जिसको वहाँ पर रेफ़र किया गया। और जब वहाँ पर उसको पिम्स हॉस्पिटल से रेफ़र किया गया तो होली फैमिली हॉस्पिटल वालों ने एडमिट करते ही साथ में ये लिखा कि बच्चे को वेंटिलेटर की ज़रूरत है और वेंटिलेटर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, किसी भी सूरत में अमला या अस्पताल ज़िम्मेदार नहीं होगा। अब पहली बात तो मेरा सवाल ये बनता है कि भाई अगर आपके पास अगर एक बच्चा है जिसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है और आपके पास वेंटिलेटर नहीं है, तो आप उसको एडमिट क्यों कर रहे हैं? आप उसका अपने हॉस्पिटल में एडमिशन कर क्यों रहे हैं? और नंबर 2 ये कि जब आप एडमिशन कर भी रहे हैं तो फिर उसके बाद अब आपको उसको रखेंगे कहाँ? नर्सरी में रखेंगे। अब नर्सरी में क्या हाल अहवाल होता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो स्पेशली जो बच्चे होते हैं जो यानी कि न्यूली बर्न बेबीज़ होते हैं, जब उनको नर्सरी में रखा जाता है तो वहाँ पर जो होली फैमिली की नर्सरी है, जहाँ पर जब हम थे, जब हमारा बच्चा वहाँ पर था, तो वहाँ पर 117-18 के लगभग बच्चे थे। उनमें से 25 से 30 बच्चे ऐसे थे जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, और उस हॉस्पिटल में टोटल 5 वेंटिलेटर हैं, और 5 वेंटिलेटर में से 1 ख़राब है, 4 वर्किंग है। और वो जो 4 वर्किंग हैं, उन 4 पे कितने लोग आएँगे और वो मैं आपको बताता हूँ। उनमें अगर 4 वो लोगों को मिलेंगे भी तो वो कौन लोग होंगे? मे बी जो डॉक्टर्स हैं, जो अमला है, जो सियासी अप्रोच वाले लोग हैं, जिनकी पहुँच है, और अगर उनमें से किसी के बच्चे को ज़रूरत होती है वेंटिलेटर की तो उसको मिलेगा। अदरवाइज़ उसके अलावा वेंटिलेटर खाली नहीं होते, उधर ऑलरेडी मतलब होते हैं, या फिर वहीं पर किसी बड़े ऑफिसर की, किसी बड़े ग्रेड के ऑफिसर के किसी बच्चे की बर्थ हो जाती है तो वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके तो वेंटिलेटर पे बच्चे को डलवा सकता है। उसके अलावा कोई चांसेस नहीं है, किसी के मिन्नत करें, समाजत करें, कोई आपके बच्चे को वेंटिलेटर या अच्छी सहूलियात नहीं देगा। अब बात करते हैं कि वहाँ पर नर्सरी में अगर 117-18 बच्चे हैं तो पूरी रात को वहाँ पर उनके पास 2 या 3 जो स्टाफ होता है, 3 लोगों का स्टाफ होता है जो उन सब की टेक केयर करता है। अब वहाँ पर जो दिन को वहाँ पर बहुत सारे ट्रेनिंग्स वाला स्टाफ होता है जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, कोई किधर, काफ़ी लोग होते हैं, दिन को भरा होता है। लेकिन वहाँ पर जो मैंने देखा, मैंने ऑब्ज़र्व किया कि अगर कोई भी शख्स है, वो कहते हैं ना कि एक इंसान को बचाना सारी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है, और एक ज़िंदा इंसान की जान लेना पूरी इंसानियत को मारने के मुतरादिफ है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, वहाँ पर दिन को 10 से 12-15 बच्चे मरना तो नॉर्मल बात है। और वहाँ पर हमारे देखते-देखते हमारी आँखों के सामने कई जो है वो ज़िंदा जानें एक्सपायर हुई। और वहाँ पर क्या किया जाता है, जो एक्सपायर हो रहा है उसे बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं की जाती कि एक शख्स है अगर वो मर रहा है तो कोई कोशिश की जाए, उसके वालिदैन को बताया जाए कि भाई इसका इलाज फ़लाँ जगह पे है, आप फ़लाँ जगह पे करवा सकते हैं, ये है, वो है, या फिर आपका बच्चा बच सकता है। एज़ सच पेरेंट्स को कोई भी गाइड नहीं दी जाती, कोई ब्रीफिंग नहीं दी जाती, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती। बस ये कहा जाता है 3 घंटे बाद आएँ, बच्चे को देखें, चले जाएँ, और जिन लोगों ने बच्चों को फ़ीडिंग देनी है वो दें, चले जाएँ। अब वहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन भी है कि भई वहाँ पर बच्चों को फ़ीड भी नहीं दी जाती। मैं सोचता हूँ
कि अगर मुझे एक टाइम पे खाना ना मिले तो अगले टाइम तक मेरा बीपी लो हुआ होता है, और मोस्टली जो हम लोग हैं, हम लोगों का यही हाल होता है। लेकिन वहाँ पर एक नौमौलूद बच्चा है, उसको अगर आप 4-5 दिन आप कुछ भी खाने को नहीं देंगे तो वो कैसे ज़िंदा रहेगा। और वहाँ पर कहा जाता है कि भाई आपके बच्चे को फीडिंग की ज़रूरत नहीं है, जो हम दे रहे हैं थ्रू ड्रिप दे रहे हैं, और उसके अलावा और कोई भी खुराक नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब बच्चा 4-5 दिन उसको कुछ मिलेगा नहीं खाने को पीने को, तो वो बच्चा डेफिनेटली एक्सपायर ही होगा। और ऐसी कई जान हैं, ऐसे कई बच्चे जो है वो हमारी आंखों के सामने देखते देखते एक्सपायर हुए, तड़पते हुए, भूख में बिलबिलाते हुए और रोते हुए। इसी हालत में उनके वालिदैन जो हैं, एक तो जब कोई बीमार होता है तो उसके साथ जो लोग होते हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। जो बच्चे थे उनके वालिदैन जो हैं, उनके लिए वो मज़ीद मुश्किल खड़ी कर देते हैं जब वो देखते हैं कि उनका बच्चा भूखा प्यासा तड़प रहा है और डॉक्टर्स उनको कह रहे हैं कि कुछ नहीं देना। खैर, यहाँ पर डॉक्टर्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, इस पर मैं नहीं कहूँगा। लेकिन जो होली फैमिली में जो मरीज़ों के साथ होता है बहुत बुरा होता है। और अगर आप यूँ कह लें कि एक टाइम पे अगर स्टाफ के 4-5 लोग हैं ना, उनमें से हलाल ड्यूटी 1 या 2 ही करने वाले होते हैं। और अगर आप खुद हिसाब लगा लें कि नर्सरी में अगर इतने बच्चे 117, 118, 120, 130 इतने कितने बच्चे होते ही हैं, और अगर इतने बच्चे हैं तो उनकी टेक केयर के लिए, क्योंकि उन छोटे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा टेक केयर की ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ पर क्या सूरत हाल होती होगी, 4-5 लोग मिलकर कितनी ये केयर करते होंगे, ये आप ही बता सकते हैं। और मेरे पास एविडेंस हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ के गवाहान भी हैं कि उनके बच्चों को, जिनका ये क्लेम है कि उनके बच्चों को जानबूझकर मारा जाता है। अब इसमें स्टाफ का कोई कसूर नहीं है, कसूर है हमारे महकमा सेहत का। महकमा सेहत क्या करते हैं, महकमा सेहत, हम लोग कहते हैं कि यार फ़लाँ गवर्नमेंट आई है, उसने फ़लाँ हॉस्पिटल बना दिया है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। लेकिन भाड़ में जाइए सब कुछ यार, जब आपके बच्चे वहाँ पर महफूज ही नहीं हैं, जब आपके बच्चों को कोई भी बीमारी हो तो अगले उन्हें इलाज करार दे देते हैं। तो क्या खाक तरक्की की है, क्या खाक वो हेल्थ कार्ड जो हमें दिखाया जाता है, भाई हमने जाके 15 हॉस्पिटल में दिखाया, कहते हैं नहीं भाई आपके बच्चे का यहाँ इलाज ही नहीं है। वाई? फिर यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट क्या सरकारी क्या, सब कारोबारी खाता है, एक ही हिसाब किताब है। तो ये सारी सिचुएशन है, और जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उस पर एक बहुत बड़ा धब्बा भी है। यहाँ पर सिर्फ सेहत उसी शख्स की है जिसके पास पैसा है, जिसका असर रसूख है। उसके अलावा बाकी आवाम चाहे बाढ़ में, चाहे उसके पास हेल्थ कार्ड है, चाहे उसके पास कुछ भी है, कुछ भी नहीं है उसके पास, और उसके लिए किसी बीमारी का यहाँ पर इलाज नहीं है। तो मैं इस वक्त अपील करूँगा जो हेल्थ सिस्टम है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, या फिर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, इन सब से कि भाई गौर फ़िक्र करें अपने हॉस्पिटल्स में। और अगर आपके पास सहूलियात मैसर नहीं हैं तो आप, आवाम का पैसा हुकूमत के पास जाता है। इतने अस्पताल, इतना सब कुछ आपने क्या कुछ बनाया? कुछ भी नहीं बनाया। अगर आपने बनाया भी है तो सहूलियात क्या दी हैं? जस्ट आपने लोगों को नौकरियां दी हैं, जो डॉक्टर्स फ्री होते हैं उनको नौकरी दे दी आपने। मतलब वहाँ पर क्या करते हैं यार, पेनाडॉल तो बाहर से भी मिल जाती है, बल्कि अब तो वो भी शार्ट है। तो ये सारा सिचुएशन है हमारे हेल्थ का, तो इसी के साथ जा दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।